खराब होगा तो फिर काम भी उसी तरीके से रुकता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र सीला, न्यूज स्टेट, जोशीमठ। और बड़ी खबर आपको बताएं लखनऊ से, जहां 2024 के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार। 14 सीटों के लिए बीजेपी ने तैयार किया मास्टर प्लान। बूथ स्तर पर महिला पुरुष कार्यकर्ता टीम को जिम्मेदारी दी जाएगी। घर घर बताएंगे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। टीम को लाभार्थी प्रमुख का नाम दिया गया। गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर सीट पर तैयारी। बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर सीट पर तैयारी। जौनपुर, मैनपुरी, संभल और रायबरेली सीट पर भी तैयारी। अमित शाह, जेपी नड्डा एक एक सीट पर रैली करेंगे। 20 जनवरी को जौनपुर, गाजीपुर में रैली की शुरुआत करेंगे। 26, 27 और 30 जनवरी को अमित शाह दौरा करेंगे। 30 जनवरी को अमित शाह सहारनपुर में रैली करेंगे। श्रावस्ती और अंबेडकर नगर सीट पर भी रैली करेंगे। हारी हुई सीट पर केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी मिलेगी। 14 सीटों पर लाभार्थियों से संवाद की योजना तैयार है। और एमएलसी चुनाव में बीजेपी झोंकेगी ताकत। लखनऊ में आज 3 निर्वाचन क्षेत्रों की बैठक होगी। बैठक में विधायक, सांसद समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। भूपेन्द्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह संबोधित करेंगे। तो एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी अपनी ताकत झोंकेगी। आज 3 निर्वाचन क्षेत्र के विधायक, सांसद से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। चर्चा जो है वो की जाएगी। निर्वाचन क्षेत्रों की ये बैठक जो है वो होगी। बैठक में विधायक, सांसद समेत कई नेता और साथ ही साथ कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहेंगे। और इसमें भूपेन्द्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के उम्मीदवार गोरखपुर फैजाबाद सीट से देवेंद्र प्रताप सिंह। एमएलसी चुनाव को लेकर यह बीजेपी की तैयारी है, जिसमें बैठक जो है वो की जाएगी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री समेत पदाधिकारी भी शामिल होंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख आपको बताएं कि 16 जनवरी है। मतों की गिनती 2 फरवरी को होगी और 30 जनवरी को 5 सीटों पर, यानी एमएलसी के 5 सीटों पर चुनाव होना है। निर्वाचित सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 12 फरवरी को खत्म हो रहा है। और जिन लोगों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, वो ग्राफिक्स के जरिए आप नाम देख सकते हैं। विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। पार्टी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। मंथन होगा कि इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी पकड़ बनाए रखे। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि 5 सीटों पर उसका कब्जा हो। यही वजह है कि उसने जो है इसको लेकर एक मंथन आज शुरू किया है। जो इन सीटों के आसपास जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम में उतारने जा रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी 5 उम्मीदवारों को जिता सके। और ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साख की लड़ाई है। तो वही समाजवादी पार्टी ने भी इसमें अपने उम्मीदवार उतार कर इस लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए बना दिया है। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और इस बार पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ का रुख करते हैं। निखिल हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। निखिल, बैठक जो है क्या शुरू हो चुकी है? साथ ही साथ कौन कौन से सांसद इस बैठक में पहुंच चुके हैं? क्या अपडेट अभी आपके पास? देखिए, ये बैठक 12 बजे बुलाई गई है। पार्टी कार्यालय में ये बैठक शुरू होगी और अब से थोड़ी देर में जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वो अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में रहेंगे। बैठक के पीछे मकसद है कि विधान परिषद की जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से उसके कब्जे में थी। तो लिहाजा इन 3 सीटों के साथ वो 5 सीटें जिन पर चुनाव होना है, उनका जो क्षेत्र है, वहां पर जो लोकसभा सीट लगती है या जो विधानसभा सीट आती है, सभी लोगों को इस चुनावी मुहिम में उतारा जाए, ताकि बूथ स्तर पर जो है वो लोगों से मुलाकात करे, जो मतदाता है उनको ये समझाए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास को लेकर काम कर रही है।
किस तरह से शिक्षा को लेकर काम कर रही है। तो इन तमाम स्ट्रेटजी के साथ आज मंथन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 12 बजे शुरू होगा। बीजेपी का मकसद है कि 5 की 5 सीट इस बार उसके कब्जे में हो। 3 सीटों पर उसने पिछली बार जो है विजय हासिल की थी और इस बार 5 सीटें उसका फोकस है। वहीं समाजवादी पार्टी का ये मकसद है कि उसको अगर 1 से 2 सीटें यहां मिल जाती हैं तो विधान परिषद में जो नेता विरोधी दल का जो कुर्सी है वो उसे कम से कम मिल जाएगी वापस, जो उसके पास इस वक्त नहीं है। चूंकि मेजोरिटी में है विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उसका उत्साह भी बढ़ा हुआ है। तो एक स्ट्रेटजी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। यही वजह की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो विधान परिषद के हों, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के उपचुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। निकाय चुनाव चूंकि अब उत्तर प्रदेश में टल चुका है कोर्ट से जो जातिगत जो आरक्षण के मामले में, तो लिहाजा आप भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि उससे पहले होने वाले सभी चुनाव पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी जाए। जी ठीक है निखिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही, जहां पर थाना सेक्टर 49 इलाके में कार पलटी है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी है। कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नोएडा